सबसे पहली शिक्षा, जब आपको यह पता हो कि आपका गुरु पूर्ण है, पूर्ण गुरु केवल कबीर जी हो सकते हैं। कबीर जी अंतर्यामी हैं, सर्वद्रष्टा हैं, उन्हें सब पता है संसार में इस समय कहां क्या क्या घटनाएं घट रही है। सारे श्रोता, सारे भगत ध्यान से सत्संग सुन रहे थे, शांति का वातावरण था, गुरुजी सत्संग कर रहे थे। अचानक से अवंका ने आके जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, माताजी झोपड़ी में आग लग गई, माताजी झोपड़ी में आग लग गई। गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आपने कभी भी अपने गुरुजी के सत्संगों में दखल नहीं देना। अगर आपके घर पे बैठ के भी यदि आप सत्संग सुन रहे हैं सहपरिवार, और यदि ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो आपने सत्संग सुनने वालों को डिस्टर्ब नहीं करना। जिसके तुम सत्संग सुन रहे हो वो अंतर्यामी है, उस घटना के बारे में उसको बहुत पहले पता है। उस घटना के घटित होने से पहले गुरुजी को पता होता है। वो हमारी परीक्षा होती है ऐसे समय में। यदि घर का कोई सदस्य मंत्र कर रहा है, चाहे कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। आपने उसको भक्ति से उठाना नहीं है, नींद से उठा दो। लेकिन भगत यदि भक्ति कर रहा है, आरती कर रहा है, सत्संग सुन रहा है या अपने सुमरण कर रहा है, चाहे कोई कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, आपने उस समय उस भगत को डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। अगर कोई काम बिगड़ना भी होगा तो वो काम परमात्मा बिगड़ने नहीं देगा। हां, यदि आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है वो काम बिगड़ जाए, लेकिन उस अंतर्यामी गुरुदेव भगवान को पता है कि क्या काम है, काम बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, काम को सुधारना है या नहीं सुधारना है। इस भक्ति से बढ़कर जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम और कोई नहीं है। यह सबसे प्रथम और सबसे उत्तम कार्य है परमात्मा की आरती, परमात्मा का सत्संग, परमात्मा का सुमरण। इस कार्य में किसी भगत ने किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। और जब तक बैठा है उसको बैठा रहने दो, सुमरण करना करने दो। स्वयं उठे तो उठे, आपने डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे कितना ही काम क्यों ना बिगड़े, कुछ भी क्यों ना हो। यह हमने शिक्षा लेनी है। अवंका ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, सभी भक्तों का ध्यान भंग हो गया। वो अवंका परमात्मा की दोषी बन गई उस समय। वो दोष भी परमात्मा के अकाउंट में बराबर लिखा जाता है, और हम जो दान पुण्य भक्ति करते हैं वो भी शुभ कर्म लिखे जाते हैं, क्योंकि यहां सब कुछ पाप और पुण्य के आधार से चलता है। बहुत सारे भगत भाई बहन यूट्यूब पर चैनल बना के गुरुजी के सत्संग डालते हैं, और फिर यूट्यूब से 2 रुपए कमाने के लिए उसमें ऐड लगवा देते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते हैं। ऐसे भक्तों से प्रार्थना है, आप परमात्मा के दोषी बन रहे हैं। जिस समय कोई भगत आपके चैनल पर गुरुजी का सत्संग सुन रहा है और अचानक से बीच में कोई ऐड आ जाती है, ऐड किसी भी प्रकार की आ सकती है, अश्लील भी आ जाती है, ऐड कोई म्यूजिक की भी आ जाती है, कोई क्रिकेट की भी आ जाती है, कोई जुआ खेलने से संबंधित भी आ जाती है। वो भगत बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहा होता है आपके चैनल पर, उसका ध्यान अपने गुरुजी के वचनों में, बड़ा आनंद आ रहा है, और अचानक से वो ऐड आ जाती है, बाजे बजने लग जाते हैं, म्यूजिक बजने लग जाता है, उस भगत का ध्यान भंग हो जाता है। आप परमात्मा के दोषी बनते हैं। अगर ऑटोमेटिक ऐड आ रही है कंपनी की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, उसमें आप दोषी नहीं हैं। लेकिन यदि आपने चैनल को मोनेटाइज करवा रखा है 2 पैसे कमाने के लिए, और उस कारण से यदि ऐड आ रहे बीच में सत्संग के, तो आप परमात्मा के दोषी हैं। 2 पैसे कमाने के लिए अपना और धंधा करो, सत्संग को धन कमाने का जरिया मत बनाओ। आप परमात्मा के दोषी हो रहे हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।